हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन पे। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईएसओ 9001 से आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसमें कितनी कॉस्ट आती है और इसके इम्प्लीमेंट में कितना समय लगता है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही हमारे सामने आता है कि आईएसओ 9001 क्या है। आईएसओ 9001 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आईएसओ ने बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। सिंपल शब्दों में समझे तो आईएसओ 9001 किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इतना कॉम्पिटेंट बनाता है कि वह अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करे और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। आईएसओ 9001 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? देखिए, आईएसओ 9001 का लेटेस्ट वर्जन आईएसओ 9001 2015 है, जो कि सितंबर 2015 में जारी हुआ था, और इसने पिछले वर्जन आईएसओ 9001 2008 को रिप्लेस किया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आईएसओ 9001 2015 में 2015 का क्या मतलब है? देखिए, 2015 का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड को इस साल में रिवाइज किया गया था। जैसा कि आप ये टाइम सीरीज देखेंगे, इस टाइम सीरीज में हमें पता चलता है कि आईएसओ 9001 को किस ईयर में रिवाइज किया गया है। सबसे पहला रिवीजन 1987 में आया था, उसके बाद 1994 में, देन 2000 में, देन 2008 में, और जो लेटेस्ट रिवीजन है 2015 में आया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 6 से 7 साल की टाइम पीरियड के बाद आईएसओ 9001 अपने आप को अपडेट करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखिए, आईएसओ 9001 में टोटल 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जिसमें पहला प्रिंसिपल कस्टमर फोकस, दूसरा प्रिंसिपल लीडरशिप, तीसरा प्रिंसिपल एंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा प्रिंसिपल प्रोसेस अप्रोच, पांचवा प्रिंसिपल इम्प्रूवमेंट, छठा प्रिंसिपल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और जो सातवां प्रिंसिपल है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यह प्रिंसिपल हर कंपनी को एक मजबूत क्यूएमएस प्रदान करने में हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आईएसओ 9001 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, यह स्टैंडर्ड आपकी कंपनी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑपरेट करने में हेल्प करता है। आईएसओ 9001 इम्प्लीमेंट करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए उन बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। जो पहला बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी में सुधार। जी हाँ, आईएसओ 9000 इम्प्लीमेंट करने से आपकी कंपनी में आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी में आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगला बेनिफिट, कस्टमर कंप्लेंट्स में कमी आती है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपकी कंपनी को मिलता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ता है। टेंडर एलिजिबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे आपकी कंपनी को रिकॉग्निशन मिलता है। ये अब समझते हैं कि आईएसओ 9001 2015 के 10 क्लॉजेस कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो क्लॉज है वो स्कोप है। सेकेंड क्लॉज नॉर्मेटिव रेफरेंस है। थर्ड क्लॉज टर्म्स एंड डेफिनेशंस है। फोर्थ क्लॉज कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। फिफ्थ क्लॉज लीडरशिप है। सिक्स्थ क्लॉज प्लानिंग। सेवेंथ क्लॉज सपोर्ट। एट्थ क्लॉज ऑपरेशन। नाइन्थ क्लॉज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, और जो 10th क्लॉज है वो इम्प्रूवमेंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आईएसओ 9001 के जो ये 10 क्लॉजेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं की गाइडलाइन में टी को अपने यहाँ पे आईएसओ 9001 को इम्प्लीमेंट करना होता है। आईएसओ 9001 2015 में स्ट्रक्चर क्या है? जी हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आपके सामने आता है कि आईएसओ 9000 2015 में एनएचएसएल की बात होती है, तो ये आखिर एनएचएसएल स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, एनएचएसएल स्ट्रक्चर सभी आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम को कॉमन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 तीनों ही आईएसओ स्टैंडर्ड को एक कॉमन स्ट्रक्चर मिल चुका है, जिससे इन तीनों स्टैंडर्ड्स का इंटीग्रेशन काफी आसान हो गया है। इनमें कॉमन सेक्शंस हो चुके हैं, जैसे कंटेस्ट, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। कॉमन स्ट्रक्चर होने से एक बेनिफिट ये मिला है कि अब तीनों स्टैंडर्ड्स को आपस में इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है, और क्लॉजेस को याद करना भी काफ़ी सिंपल हो चुका है। आईएसओ को इम्प्लीमेंट करने में क्या स्टेप्स होते हैं, आइए इन स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। गैप एनालिसिस, सबसे पहले आपकी करंट सिस्टम और आईएसओ रिक्वायरमेंट्स के बीच के गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस को तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को क्यूएमएस की ट्रेनिंग दी जाती है। इम्प्लीमेंटेशन,
डॉक्यूमेंट सिस्टम को प्रैक्टिकली शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट द्वारा प्लांट में वेरिफिकेशन किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा आपके यहाँ पे ऑडिट किया जाता है और सारे एनसीज को क्लोज करने के बाद आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है। आइए सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, कॉस्ट तीन चीज पे डिपेंड करती है। कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, और कंसल्टेंट और सर्टिफिकेशन बॉडी की फीस क्या है। जनरली हम समझें, स्मॉल कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो अप टू 25 एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे जो आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट आती है वो 50K से 1 लाख के बीच आती है। मीडियम साइज की कंपनी जहाँ पे एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ अप टू 100 है, वहाँ पे आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन की जो कॉस्ट है वो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। और अगर बिग साइज की कंपनी की बात करें जहाँ पे एम्प्लॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो 100+ है, वहाँ पे आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन की जो कॉस्ट है वो 2.5 से लेकर 5 to 6 लाख तक आती है। एक क्वेश्चन हमारे सामने यह भी आता है कि आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगता है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रेडीनेस क्या है। जनरली अगर हम समझें तो कुल मिलाकर 3 से 6 महीने का टाइम सर्टिफिकेशन में लगता है, जिसमें प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन में 1 से 2 महीने का टाइम, इम्प्लीमेंटेशन में 2 से 3 मंथ का टाइम, और इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स में 1 मंथ का टाइम लगता है। तो अगर हम टोटल टाइम्स को जोड़ दें तो सर्टिफिकेशन के लिए आप ये मान के चलिए कि 6 मंथ का टाइम तो लग ही जाता है। सर्टिफिकेशन वैलिडिटी, देखिए आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, पर हर साल सर्विलेंस ऑडिट करवाना होता है। तीसरे साल में रीसर्टिफिकेशन ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ पे यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि सर्विलेंस ऑडिट आखिर होते क्या हैं। देखिए, ईयरली ऑडिट जो यह इंश्योर करते हैं कि आपकी कंपनी आईएसओ 9001 रिक्वायरमेंट को फॉलो करती है, और अगर इसमें कोई डेविएशन पाया जाता है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो सर्विलेंस ऑडिट में जनरली जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं उनके ऑडिटर आपकी कंपनी में आते हैं, और वे आपके सिस्टम को गो थ्रू करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आप आईएसओ 9001 के जो 10 क्लॉजेस हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। आईएसओ 9001 एंड आईएसओ 14000 में क्या डिफरेंस है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, जबकि आईएसओ 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करता है। दोनों स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हैं, लेकिन दोनों का जो फोकस है वो अलग-अलग है। एप्लीकेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं कि किन-किन कंपनीज में आईएसओ 9001 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखिए, आईएसओ 9001 हर तरह की कंपनी पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करते हैं। आईएसओ इंप्लीमेंट करने के पश्चात आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो यह मिलते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपकी कंपनी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनता है। कस्टमर रिटेंशन आपकी कंपनी में बढ़ता है। कॉस्ट रिडक्शन आपकी कंपनी में होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे रिवर्क और वेस्टेज कम हो जाते हैं, और न्यू क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आपकी कंपनी रिकॉग्नाइज होती है और आपके सामने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक कंप्लीट ओवरव्यू था आईएसओ 9001 2015 स्टैंडर्ड का। अगर आप अपने बिजनेस में सिस्टमैटिक ग्रोथ, कस्टमर ट्रस्ट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं तो आईएसओ 9001 आपके लिए एक परफेक्ट स्टेप है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड मुझसे समझना चाहेंगे, जैसे कि आईएसओ 14001, आईएसओ 45001 या आईएसओ 17025। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।